Al Faruqi Media, only Islamic releases. अताउर्रहमान साहब ऐलान फरमा रहे थे, इज्तिमा के हवाले से तमाम हजरात कोशिश करें ताआमुन करने की, वहाँ पहुँचने की, दुआएं करने की। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अगला जुम्मतुल मुबारक इंशाअल्लाह कुछ बच्चों का कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल हो रहा है, इंशाअल्लाह वो आखिरी सबक सुनाएंगे। उससे अगला जुम्मा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान मजीद का तर्जुमा मुकम्मल हो रहा है, इंशाअल्लाह बहुत मुबारक घड़ियाँ होगी। अगला जुम्मतुल मुबारक का मौजू इंशाअल्लाह मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अताउर्रहमान साहब ने 2 जुम्मों में बयान किया, उसका फ़लसफ़ा मैं इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। उससे अगला जुम्मा इंशाअल्लाह इनाम रहमान साहब शान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाएंगे। उस्ताद इस्ताई रजब को शबे मेराज मनानी चाहिए या कि नहीं? नहीं, इसलिए हम कोई शुतर बे मुहार नहीं। जो दिल में आए तो खुशी बना लें, जो दिल में आए तो गमी बना लें। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज मनाने का हमें हुक्म नहीं दिया तो हमने ऐसे नहीं करना। ये अपनी तरफ से लोगों ने मसले बनाए हुए हैं। उस्ताद जी अबू दाऊद शरीफ में आता है, मन सल्ला जनाज़तन फिल मस्जिद फला शय लहू, जो नमाज पढ़े जनाजे की मस्जिद में तो उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? अगर कोई उज़र न हो तो मस्जिद में जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक उज़र है कि इतनी बड़ी तादाद कहीं आ नहीं सकती, इतनी बड़ी शहादत के वहाँ लोगों का जनाजा होता है। और कहीं अगर जनाजा गाह न हो या लोग न बैठ सके या मौसमी हालात की वजह से या और कोई परेशानी, फिर सही है, वरना बगैर उज़र के मस्जिद में जनाजा पढ़ना कोई सवाब नहीं मिलता। इस हदीस का मतलब ये है। उस्ताद जी एक आदमी ऐसे इलाके में जहां लोग 5वें दिन इसाले सवाब करते हैं, वो सही है या कि नहीं? तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 10वां दिन मुकर्रर नहीं करना चाहिए कि तीसरा फलां ने किया हम भी तीसरे को करेंगे, फलां ने 5वें किया हम भी। जिस दिन इत्तेफाक हो उस दिन अगर कोई गरीबों को खाना खिलाया जाए, इसी तरह कोई लोग आ जाए अपने इकट्ठी बिरादरी के और उन्हें कुछ खिलाया पिलाया जाए, लेकिन न तीजा, न चौथा, न 5वां कोई दिन तायीन न हो। जैसे इत्तेफाक हो, चाहे दूसरे दिन हो जाए, चाहे 5वें दिन, 6ठे, 7वें, अब नाजायज नहीं रहेगा। ये मुस्तकिल तीजा, चौथा, 10वां, 40वां ये बिदअत बन जाएगा। नाबालिग को नेकियों का सवाब मिलता है या कि नहीं? जो बच्चा नाबालिग है, नेकियां कर रहा है, बिल्कुल सवाब मिल रहा है उसे और उसके वालिदैन को, वो नेकियां जाए नहीं जा रही। अगर कोई शख्स ऐसी नफली इबादत दूसरे को इसाले सवाब कर दे तो उसको खुद भी सवाब मिलेगा या कि नहीं? कोई नफली इबादत की, किसी बुजुर्ग को, दोस्त को, जानने वाले न जानने वाले पूरे मुसलमानों की साले सवाब कर दिया, किसी बहन भाई को, माँ बाप को, तो जितना सवाब उस मैयत को मिलेगा इतना इसे भी मिलेगा। ये नहीं सोचना चाहिए आज कुरान पढ़ा है मैंने फलां को बख्श दिया, आज फलां पढ़ा है मैंने फलां को बख्श दिया। नहीं, उसे भी सवाब मिलेगा और जो पढ़ रहा है साले सवाब कर रहे उसे भी मिलेगा। तो नतीजा क्या निकला? जब भी नफली इबादत करो उसका सवाब जितने फौत हो चुके हैं पहुंचा दो, तुम्हें भी मिलेगा उन्हें भी मिलेगा। तो कितना बड़ा डबल फायदा हो गया। कुरान मजीद पढ़ा, माँ बाप को इसाले सवाब कर दिया, अपने आप को भी सवाब मिल गया, उन्हें मिल गया, और आखिर में पूरे मुसलमानों के लिए अल्लाह हर मुसलमान की रूह को पहुंचा दे। बड़ा सस्ता सौदा है। एक आदमी पूरी जिंदगी गुनाह कबीरा करता है, इसाले सवाब के उसके कबीरा गुनाह मुआफ हो जाएंगे कि या नहीं? सुनना,
मसला यह है कि अगर कोई आदमी जिसके गुनाह कबीरा है, दूसरा आदमी उसके लिए इसाले सवाब करता है, फिर कहता हो फलां कबीरा गुनाह, फलां कबीरा मुआफ हो गया। नहीं, इसाले सवाब से जो उसूल है उससे सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह मुआफ होते हैं, दरजात बुलंद होते हैं। कबीरा गुनाह के लिए इसाले सवाब से मसले हल नहीं होते। हाँ, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, आदमी सगीरा कबीरा की दुआ करे, या अल्लाह उसके सगीरा भी मुआफ कर दे, कबीरा भी मुआफ कर दे। इस तरह अगर छूट मिल जाए तो फिर लोग ये कहेंगे कबीरा भी बाद में मुआफ होते रहेंगे। जिंदगी में कबीरा की तौबा करनी है और वादा करना, या अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा। बाज़ औक़ात एक एक गुनाह को याद करके, बाज़ औक़ात यूं कहना, या अल्लाह जो गुनाह मुझे भूल गए, कबीरा या सगीरा थे, या अल्लाह वो भी मुआफ कर दे। लेकिन इसाले सवाब से कबीरा गुनाह मुआफ नहीं होंगे, सगीरा होंगे। बाकी अल्लाह का फजल जिस तरह वो चाहे कर सकता है। चंद आदमी आग में जल गए, उनमें से कुछ गैर मुसलमान थे, अब पहचान नहीं हो सकती, उनकी शक्लें नहीं पहचानी जा सकती, तो जनाजा कैसे होगा? मसलन 3-4 आदमी ये पूछना चाहते हैं, उनमें कुछ गैर मुस्लिम है, 1 या 2, अब शक्लें नहीं उनकी पहचानी जा रही, और उनको सबको आगे रख के नीयत मुसलमान की करेंगे कि जो मुसलमान है हम उनका जनाजा पढ़ रहे हैं। गैर मुस्लिम का न जनाजा है न नीयत करनी है। एक आदमी ने को मसला पूछा था सुबह, तो मुझे उस मसले की तहकीक न हो सकी या मुझे समझ नहीं आ सका। शायद कोई यहाँ ही आदमी बैठा हो, मसबूक गैर मसबूक की बात थी। इंशाअल्लाह अगले जुमे पे मैं अर्ज कर दूंगा। अगर किसी जगह मैयत हो और कोई भी जनाजा पढ़ने वाला ना हो, ना कोई उम्मीद हो, एक मर्द हो या एक औरत, तो क्या करे? वो एक मर्द या एक औरत अपना वुजू करके जनाजे को सामने रख के 4 तकबीरें पढ़ ले और उसमें दुआ भी पढ़ ले, इंशाअल्लाह उसका फर्ज अदा हो जाएगा। मुमकिन है किसी जगह ऐसे हो सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन समझने समझाने की तौफीक नसीब फरमा। ये जो प्रोग्राम होते हैं मदरसे के, बग़ैर उज़र के छुट्टी न किया करें। ये जो आगे प्रोग्राम आ रहे हैं, फिर 3 मार्च को सालाना जलसा आ रहा है, अताउल्लाह बंदयाली सब वगैरह आ रहे हैं, ये सब नोट कर लें और इसमें शिरकत ज़रूरी है। आज का एक फ़िराक पे हम परेशान हैं। मेरे बड़े ताल्लुकात, मोहब्बत, प्यार था, दीन की वजह से काजी अताउल्लाह साहब मरहूम वो रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। अब भी और बाद भी उनकी मग़फ़िरत, इसाले सवाब की दुआ करनी है। मेरा ख्याल है इतना खिराज तक़सीम बहुत है और बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी जमात को भी धचका लगा है, हमें भी ज़ाती तौर पे लगा है। मैंने ज़िंदगी में दोस्त बहुत कम बनाए हैं। किसी बुज़ुर्ग ने नसीहत की थी, दोस्त ज़्यादा नहीं बनाने, जिगरी यार ज़्यादा नहीं बनाने। चंद मेरे ज़िंदगी के दोस्त हैं, उनमें से एक काजी अताउल्लाह साहब थे। यकीन करना, इस तरह का दोस्त के खैर खा, गलती कहने वाला, हौसला अफजाई करने वाला, गीबत न सुनने वाला, हमदर्दियां करने वाला, मुझे ऐसा कोई साथी नजर नहीं आया। इससे बढ़ के मेरे पास कोई खिराज तक़सीम नहीं कि इतने अजीम इंसान थे। अल्लाह की करोड़हां रहमतें हों उनकी कब्र पे, उनके साथ वफा है। जिंदगी में भी उनके मदरसे का ख्याल रखा है, पढ़ाया है, इम्तिहान लिए हैं। जिंदगी के बाद भी इंशाअल्लाह उनके मदरसे के खादिम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल हासिरीन। अल्लाहुम्मा अस्तर उयूबना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबना, अल्लाहुम्मा अस्तर औरातना व आमिन रौआतना
अल्लाह हज़रत काजी साहब की मग़फ़िरत फरमा दो। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दो। अल्लाह जो उन्होंने नेकियां की, दीन की खिदमत की, कुरान हदीस की खिदमत की, उलमा तुलबा की, अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत से यकीनन आपने नवाजा होगा। अल्लाह उनकी खतियात, उनकी अल्लाह कोई गलती लग़्ज़शें हो गई होंगी, यकीनन मुआफ़ फरमा दो। अल्लाह हमारे होने वाला तेरा को जो इज्तिमा आ रहा है, अल्लाह इसको कामयाब व कामरान फरमाओ। अल्लाह हमारा मदरसा पहली दफ़ा सेंटर बना, अल्लाह कामयाबी अता फरमाना। अल्लाह हमारे छोटे बड़े गुनाह मुआफ़ फरमा दो। अल्लाह हमारी जितनी मुश्किलात, मसाइब, ज़रूरतें, हाजात हैं, अपनी रहमत से दूर फरमा दो, अपनी रहमत से दूर फरमा दो, अपनी रहमत से दूर फरमा दो, अपनी रहमत से हल फरमा दो। अल्लाह हम जितने बैठे हैं यकीनन कई परेशानियों का शिकार हैं, कई मुसीबतों में, कई तकलीफ़ों में हैं, कई कर्ज़ों के अंदर हैं, कई औलाद की वजह से परेशान, कई घरेलू हालात की वजह से, कई कारोबारी लिहाज से, कई गुनाहों की वजह से, कई दुश्मनों और हासिदीन की वजह से। अल्लाह हर एक का हल तेरे पास है। अल्लाह हर एक की मुश्किल का हल फरमा दे, हर एक को सुकून नसीब फरमा दे। अल्लाह रूहानी बीमारियां, हसद, कीना, बुग़्ज़, मुनाफ़क़त सब से हमें शिफा अता फरमा दे, जिस्मानी बीमारियों से शिफा अता फरमा दे। अल्लाह हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम बना दे, सहाबा किराम के नक्शे कदम पे चला दे। ऐ अल्लाह अपनी रहमत फरमा, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारी दुनिया भी भली कर दे, आखिरत भी भली कर दे। अल्लाह जिंदगी के किसी मोड़ पे जहमत का मुस्तहिक न बनाना, लानत का मुस्तहिक न बनाना, अज़ाब का मुस्तहिक न बनाना, नाराजगी का अल्लाह हमें मुस्तहिक न बनाना। हर मोड़ पे रहमत फरमाना, करम फरमाना, मेहरबानियां फरमाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वरहमना अंत मौलाना 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 इरहम लना इरहम लना इरहम लना इरहम लना या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह खात्मा बिल ईमान फरमाना। अल्लाह कब्र में दाखिल करने से पहले पहले अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा देना, अल्लाह हमें मुआफ़ फरमा देना। अल्लाह ये ओहदा और ये रैंक अता फरमा देना। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।